और रिकॉर्डिंग हो चुकी है चालू। इस बार आवाज़ भी आएगी। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। इस बार आवाज़ भी आएगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, ट्यूट12 और आज है 17 नवंबर .py, ठीक है। हमने बना लिया एक नई फाइल कुछ इस तरह से। अच्छा, आज के टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। फॉर लूप आना चाहिए सबको। जिसको फॉर लूप नहीं आता वो मुश्किल में पड़ सकता है आज के टॉपिक के लिए। फॉर लूप इज़ अ मस्ट, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे और कुछ और ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, बस सिर्फ फॉर लूप आपको आए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, कुछ कुछ सवाल जो देखते हैं कौन बता पाएगा, ठीक है। कौन बता पाएगा ये सवाल। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, ठीक है। अब मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन रेंज। एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट बना देता हूँ। माई लिस्ट इक्वल टू एक लिस्ट, इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट। फॉर आइटम इन माई लिस्ट प्रिंट कर दो आइटम को, ठीक है। ये कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। फॉर जे इन रेंज 10 से लेकर 2 से लेकर -3 से लेकर जे। और मैं बढ़ता हूँ एक और की तरफ, मैं अब करता हूँ फॉर के इन रेंज 1 से लेकर 1000 और 1000 प्रिंट के। सबके सवाल के उत्तर बता दिए जाए। पहला सवाल बताओ। आ चुका है आंसर, मेरे को आवाज़ आ चुकी है, आंसर आ चुका है। सुखदीप का आ रहा है 1 2 3 4। सनल का आ रहा है 5। सनल 5 क्या बोल रहे हो? शुभम, शुभम को कोई आंसर नहीं आ रहा? भैया एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा। हाँ। रुको और सुमित? एक मिनट रुको। सुमित का आंसर नहीं आया अभी तक। भैया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 आएगा। 0 1 2 3 4। 1 से चालू नहीं होगा, 0 से होगा। इसको मैं करता हूँ कमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको मैं चलाता हूँ जब तक। और ये मेरी 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? भैया क्लियर। आई लिखा है आपने आइटम की जगह। हाँ, आई तो क्या हो गया? आई लिखो या आइटम लिखो। अच्छा हाँ। 1 मिनट यार, एक फाइल बड़ी गड़बड़ी दे दी मेरे को। इसको रन करना है, रन कोड। हाँ देखो 1 2 3 4 आ चुका है, ठीक है। इसका जवाब ये, इसका जवाब बताओ, इसका जो मैं कमेंट आउट से हटा रहा हूँ। फॉर माई लिस्ट इन 1 2 3 4 5 6 प्रिंट आइटम। लिस्ट बना रखी है मैंने। 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 5 तक। और किसी का कोई जवाब? 0 से 5 और कोई? 1 से 5 ही जाएगी। इसका जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 पूरी। लिस्ट के केस में आपका वो नहीं होता। मैंने आपको क्या पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ा था रेंज होता है वो, दैट इज़ योर रेंज। अगर मैं कोई लिस्ट बना दूँ ना, ये अगर कोई लिस्ट है मेरी, उसमें कुछ रखा हुआ है, कद्दू रखा है उसके अंदर, और उसमें रखा है भिंडी, और उसमें रखा है यार HIN, और उसके अंदर रखा है समोसा, और उसके अंदर रखा है 3 2 1, ठीक है। ये लिस्ट है, मैं बहुत अजीब सी लिस्ट बनी है पर ये लिस्ट है, ए नामक लिस्ट। अब मैं चलाऊंगा फॉर आई इन ए प्रिंट आई। तो क्या करेगा, जो होगा सब सब कुछ प्रिंट कर देगा एक बार में। तो देखो भिंडी, कद्दू, भिंडी, समोसा और 3 2 1, कुछ इस तरह से प्रिंट वो ये करता है। ये काम इसका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो लिस्ट के केस में आप लोग को याद रखना है, ये जो हमने पढ़ा था वो रेंज होता है, एंड दिस इज माई लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट के केस ठीक है में भैया। हमको ये होता है। ओके, बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसका जवाब बताओ। और जे इन रेंज दिस, फ्रेंड जे
10 7 4 बस। हाँ 4 तक ही है। अच्छा ठीक है, शुभम समझ में आ रहा है ना? हाँ 10 7 4 हम पढ़ चुके हैं, ये रेंज का कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल का जवाब बताओ। 1 वन बताया किसने? बस। मैं तुम्हें सुमित, बिल्कुल बिल्कुल सही सुमित, आपने बिल्कुल सही बताया। तो जो आज सीखना था, आज हमको ये वाला सीखना था, ये हमने सीख लिया, लिस्ट वाला। ठीक है, इस केस में आप टपल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टपल होता क्या है? बेसिकली होता है कुछ, अगर आपको नहीं पता बताऊंगा क्या होता है। एक टपल बना देता हूँ, मेरा टपल, बस नाम सुन लो, टपल कुछ होता है, इस ब्रैकेट्स में होता है वो। ठीक है, बाकी लिस्ट की तरह होता है, इसमें आप या तो ये डालो, या आप इसमें ये डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, या आप इसमें फ्लोटिंग वैल्यू डाल दो, पॉइंट वाले इंटीजर, या ये डाल दो। इसमें आप लगाओ फॉर आइटम इन मेरा टपल, और प्रिंट कर दोगे आप आइटम को, और इसको कर दोगे रन, तो देखो आ चुका है। तो आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो, टपल के केस में आप प्रिंट कर सकते हो, और आप लिस्ट के केस में भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, भाई एक बार फिर से बताना टपल जरा। टपल अभी देखो, टपल अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टपल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कुछ होता है, उस केस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, उसको भूल जाओ, अभी पढ़ेंगे उसको। तो आज का टॉपिक है वाइल लूप। नाम सुना है? नहीं भैया। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। अच्छा नहीं सुना तो कोई बात नहीं, 12th वालों ने तो सुना होगा। 12th में से किसी ने सुना है नाम वाइल लूप? सुदीप, सुमित, सनल, या सुनो? सुखदीप ने सुना है, अच्छा ठीक है। अच्छा, और आता है किसी को वाइल लूप अच्छे तरीके से? देखते हैं किसको आता है। अच्छा, सुखदीप को अच्छा, मुझे लगा सुखदीप को आता है अच्छे तरीके से, नहीं आता, कोई बात नहीं। यही टॉपिक है हमारा आज का, इसको मैं बंद कर देता हूँ वाइल लूप को। अरे ये क्या खुल गया ये, इसको बंद करते हैं। और रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल। आज का टॉपिक है वाइल लूप। तो वाइल लूप को समझते हैं कुछ इस तरह से। देखो, वाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप की तरह है, तो आप लोग ऐसा समझे, फॉर लूप का अल्टरनेटिव है वाइल लूप। ठीक है, हम लिखते कैसे हैं? फॉर आई इन रेंज लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, और फिर इसको आप प्रिंट कर देते हैं आई, है ना, सभी कॉलन, ये कॉलन लगाते हैं, एंटर मारते हैं, अपना टैब भी आ जाता है। तो देखो वाइल लूप भी कुछ ऐसी है। वाइल लूप के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, इसको मैं करता हूँ कमेंट। वाइल लूप मैंने बताया फॉर लूप का अल्टरनेटिव है, तो आप फॉर लूप वाइल लूप अदला बदली में इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग वाइल लूप, सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर लूप, ऐसा आ सकता है, तो आप लोग को आना चाहिए। देखो वाइल लूप के लिए कैसे लिखते हैं, वाइल, इसका सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन, और फिर प्रोसेस। क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ वाइल लिखो, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन लिख दो, फिर प्रोसेस लिख दो। जैसे कि कुछ ऐसे है, वाइल तुम ये काम जब तक करो जब तक तुम थक नहीं जाते, जब तक तुम थक नहीं जाते, ये मेरी कंडीशन है। और तुम क्या करो, कोई प्रोसेस कर दो, पुशअप्स। ठीक है, वाइल तुम ये वाला काम करो जब तक तुम थक नहीं जाते, और पुशअप्स करते रहो, और जब तुम पुशअप करते रहोगे तब तुम्हारी एनर्जी कम होती रहेगी। ठीक है, माइनस माइनस लिख रहा हूँ, एनर्जी कम होती रहेगी तुम्हारी। तो कुछ इस तरह से होता है, कंडीशन, प्रोसेस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देख रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कुछ इस तरह से। वाइल तुमको खाना खाना है, जब तक पेट ना भरे तब तक खाना खाना है। प्रोसेस में क्या है, खाओ खाओ खाओ, ठीक है, खाओ खाओ खाओ, खाते जाओ खाते जाओ, और पेट की टंकी प्लस प्लस। ठीक है भैया हाँ, क्या बोलो? आवाज नहीं आई यार। आवाज किसी को नहीं आ रही क्या मेरी? सनल,
सुखदीप सुमित सबको आवाज आ रही है कि सिर्फ शुभम को आवाज नहीं आ रही है? एक बार आ रही है मेरी आवाज तो बता दो। आगे भी आगे आगे अब आ गई। अच्छा मेरी आवाज कट रही है क्या? एक मिनट देखो, मेरा इंटरनेट तो ठीक आ रहा है। अच्छा तो मैं आपको बोल रहा हूँ वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप कुछ इस तरह से, वाइल कंडीशन लिखो वहाँ पे, जब तक पेट ना भरे तब तक खाओ 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 और पेट की टंकी प्लस प्लस। वो कह रहा है तुमको खाना खाना है कब तक? जब तक तुम्हारा पेट ना भरे, और जब तुम खाते रहोगे तो टंकी प्लस प्लस होती रहेगी। तो कुछ इस तरह से ये है। अब देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमको कोडिंग में। एक वेरिएबल ले लो मैं आई की वैल्यू 0, ठीक है। आई ले रहा हूँ और आई की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। मेरी आवाज़ कटे ना तो बोल दिया करो, ठीक है। आई की वैल्यू 0, आई ले ली मैंने। मैं बोलूँगा जब तक, चलो जब तक आई की वैल्यू छोटी है 10 से, देख रहे हो कब तक चलना है? जब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू छोटी है 10 से, और प्रिंट कर देना है आई की वैल्यू छोटी है 10 से। मैं बोल कह रहा हूँ, फिर से समझते हैं। आई की वैल्यू 0 है और ये प्रोसेस करना जो नीचे लिखा है, कब तक? जब तक आई की वैल्यू छोटी है 10 से। इसको करते हैं रन। अच्छा जब मैं इसको रन करूँगा ना तो क्या होगा? आई की वैल्यू 0 है। क्या 0 10 से कम है? हाँ कम है, तब ये चल जाएगा। चला, जैसे ही चला फिर दोबारा चेक होगा, क्या 0 की वैल्यू 10 से कम है? फिर प्रिंट हो जाएगा। क्या 0 10 से कम है? फिर प्रिंट हो जाएगा। क्या 0 10 से, बार बार ट्रू आती जाएगी वैल्यू। कभी होगा ही नहीं कि मैं वाइल लूप के बाहर आ पाऊँ। तो मेरे को आई की वैल्यू बढ़ानी भी पड़ेगी ना। आई की वैल्यू मैं एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ाऊंगा तो आई की वैल्यू पहले 0। क्या 0 10 से कम है? हाँ 0 10 से कम है जी। तो ये प्रिंट कर दो और आई के अंदर ना एक वैल्यू बढ़ा के स्टोर कर दो। तो जो 0 था 0 की जगह 1 कर दो। अब चेक करो, क्या 1 की वैल्यू 10 से कम है? हाँ कम है, तो ये प्रिंट करो और आई की जगह 1 + 1 2 कर दो। फिर 2 को चेक करो, क्या 2 कम है? ऐसे चलते रहो चलते रहो। और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको किया है रन तो देखो आ चुका है। आई की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से छोटी, 10 से छोटी, कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। फिर से समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ। एक वैल्यू रहा ए इक्वल टू, देखो मेरी एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू मेरी 10 एनर्जी है मेरी, ठीक है। मेरी एनर्जी भी 100 है, मैंने अभी भी खाना खाया। मैं बोलूँगा तुम एक काम करो, तुम जब तक पुशअप करोगे जब तक तुम्हारी एनर्जी बड़ी रहेगी 0 से। जब तक तुम्हारी एनर्जी 0 से बड़ी है तब तुम करो पुशअप, पुश अप्स करते रहो। पर जैसे तुम एक पुशअप मारोगे वैसे तुम्हारी एनर्जी ना, एनर्जी के अंदर एनर्जी -10 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। एक पुशअप में तुम्हारी एक एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो एनर्जी अभी 100 है। क्या 100 बड़ा है 0 से? हाँ बड़ा है, तो पुशअप मार लो। पुशअप मारा तो एनर्जी तुम्हारी 99 होगी। क्या 99 बड़ा है 0 से? हाँ बड़ा है, तो पुशअप मारो, एनर्जी 98। क्या एनर्जी बड़ी है? क्या अब एनर्जी 98 हो गई, फिर 97 हो जाएगी, 96 95 94, ऐसे 0 तक पहुँचेगी। जैसे 0 पे पहुँची वैसे लूप खत्म। तो उसको रन करते हैं। ये देखो पुशअप 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 बता रहा है, पुशअप मारो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वाइल लूप बिल्कुल फॉर लूप के जैसा ही है। अब चलते हैं फिर और समझते हैं इसको। अब एक वैल्यू है आई की वैल्यू अभी हो रखी है, वाइल आई इज लेस देन 10। अब प्रिंट कर देना है दी वैल्यू ऑफ आई इज कॉमा आई, ठीक है। कॉमा मैंने बताया था क्या होता है। फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2। इसका आउटपुट बता सकता है कोई मेरे को? क्या हुआ?